सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला वीडियो आपको देखने के लिए बताया था। ठीक है, होपफुली सबने वो मेरी चैनल पे देखा होगा। अभी उसके रिगार्डिंग हम सम्स करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले, बराबर, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर वो वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो उन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम उसके रिगार्डिंग एक सम दिया है, वो सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। अच्छा, मैं यहाँ जनरल एंट्री पास नहीं कराऊंगा। क्या मैथमेटिकल सॉल्यूशन आएगा वो करेंगे। जनरल जनरल एंट्री आई एम लिविंग ऑन यू, आप अच्छे से कर सकते हो। जनरल एंट्री आप खुद पास करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अच्छा, सी फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स और उनकी कैपिटल है 2:3, राइट। उनका रेशियो है 2/5 एंड 3/5। जबकि उनकी कैपिटल, सॉरी, पीएसआर है 2:3 एंड कैपिटल इज 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज, राइट। पास द जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सो एंड सो। एंड आपको बता रहे हैं, अलग अलग केसेस आपको दिए, केस के हिसाब से आपको सॉल्यूशन करने का है, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा है केस नंबर 1 है, जिसके अंदर लिखा है इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000 रुपीज। यानी अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, वहां कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यार आपका हमारा जो वीडियो है वो आप याद करो कि उस टाइम पे हम क्या सॉल्यूशन करते थे। व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर द सेम, एंड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं होता, राइट। तो ये केस नंबर 1 है, उसके अंदर हमारे पास 20,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कहना से मैं एक छोटा सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना दूं, राइट। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है बेटा, दैट इज 20,000 रुपीज। ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर में सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज उसके पीछे रीजन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन हियर, दैट मीन 0% हम अज्यूम कर लेंगे। तो कहना से ये प्रॉफिट जो होगा एक्स और वाई के बीच में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 2/5 एंड 3/5। तो कहना से इट विल बी 8,000 एंड 12,000, और कुल मिला के 20,000 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बराबर, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। धीरे धीरे इसमें अलग टाइप के केसेस आएंगे जो हम देखते जा रहे हैं। तो पहला केस ओवर है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया, दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग 0%। सो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ देंगे ही नहीं, देंगे नहीं तो फर्म का कोई एक्सपेंस भी नहीं होगा, और दोनों पार्टनर के बीच में ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द केस नंबर 2, बराबर, पढ़ते हैं। आपको याद है ना, एक्स और वाई का पीएसआर क्या था, 2:3 था ना, यानी 2/5 3/3 था, एंड कैपिटल वाज 2 लाख 1 लाख। मैं फिर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ और केसेस दिए हुए, राइट। सी, if partnership deed provides for interest on capital is 6% per annum and loss for the year is 15,000 and loss for the year is 15,000, तो क्या सिचुएशन होगी, बराबर, समझते हैं यहाँ। सी फ्रेंड्स, अगर मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो हियर इट इज अ लॉस। देखो यहाँ ये केस के अंदर हमारे पास क्या है, लॉस। जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास ये 15,000 का लॉस है। तो फ्रेंड्स याद रखो, अगर हमारे पास पर्टिकुलर प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना। हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं, लॉस है। लॉस है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के क्या और लॉस बढ़ाना चाहते हैं? नहीं कर सकते ऐसा। व्हेन देयर इज अ लॉस इन द फर्म, एट दैट टाइम यू कैन नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। यस और नो? तो कहने से ये 15,000 का लॉस सीधा का सीधा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स और वाई के बीच में। एंड इफ वी फाइंड आउट द if we bifurcate this 15,000 into 2:3, then it will be 6,000 and 9,000। ये पार्टनर के कैपिटल में ये लॉस है ना डेबिट हो जाएगा।
आई होप यू आर गेटिंग बराबर। तो दैट वाज केस नंबर 2। तो देखो जब लॉस हो वो केस के अंदर हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल देंगे ही नहीं, बराबर। ठीक है, अभी थर्ड केस के अंदर ऐसा है, if deed provides for interest on capital is 6% per annum and profit is 21,000, right? तो केस नंबर 3 की बात करें, केस नंबर 3 की बात करें तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की बात करें तो भाइयों बहनों यहाँ नेट प्रॉफिट अपने पास कितना अवेलेबल है, 21,000 रुपीज का अवेलेबल है। अगर मेरे पास 21,000 रुपीज का प्रॉफिट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट कि एक्चुअली अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं तो कितनी होगी। तो देखो 1 लाख 2 लाख रुपीज की 6% एंड 1 लाख रुपीज की 6%, तो रफली मैं कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 12,000 एंड 6,000 यानी 18,000। क्या 21,000 में से मेरे पास 18,000 रुपीज देने के पैसे हैं? ऑब्वियसली 21,000 का प्रॉफिट है और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली 18,000 देना है, तो भी 3,000 रुपए बचेंगे। यस, तो यहाँ मैं कैपेबल हूँ। देखो यहाँ मैं लॉस में था, दैट मीन्स आई वाज नॉट कैपेबल। यहाँ मेरे पास अप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, एडिक्वेट प्रॉफिट है। तो कहना ही से ये 21,000 में से बेटा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई की निकालू तो देखो 2 लाख के 6% दैट इज 12,000 और यहाँ क्या आएगा 6,000, 1 लाख के 6% यानी यहाँ आएगा 18,000 एंड स्टिल फ्रेंड्स यू विल बी हैविंग 3,000 रुपीज। यस सर, ठीक है। तो कहने से ये जो बचेगा दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर इन देयर पीएसआर एंड इट इज क्वाइट इजी। 3,000 रुपीज को आप कैसे करोगे, कहने से 2/5 एंड 3/5 करोगे तो कहने से 1200 एंड 1800। यस और नो फ्रेंड्स, किसी को कुछ भी डाउट आएगा तो मुझे कमेंट में लिख सकता है या तो यहाँ मैसेज बॉक्स में भी लिख सकता है जो ऑनलाइन लाइव अटेंड कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग मी, प्लीज मुझे मैसेज में सब रिप्लाई करो। किसी को भी डाउट आए तो मुझे प्लीज आस्क मी। रुक्मणी, अक्षत, यस, आर यू गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे? रिया, यस, जोधवीर, मोहित, यस बेटा, क्या आप सबको पता चल रहा है कि नहीं? यस और नो? किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस, यस और नो? ठीक है, नाउ सी, चलो आगे बढ़ते हैं भाइयों बहनों। सबका रिप्लाई कंपलसरी है, चलो मुझे सब रिप्लाई कर दो चलो मैसेज में। यस, तो मुझे एटलीस्ट पता चले आपको कोई डाउट नहीं है। यस, मोहित, प्रिया, चौधरी, हेमंत, अनुराग, यस बेटा, रुक्मणी, अक्षर, राइट, ठीक है। So that was our case number 3, right? Now going towards case number 4. Case number 4 में थोड़ा इधर कर रहा हूँ। If partnership deed provides the interest on capital is 6% per annum, charge against profit, बराबर। अगर चार्ज वर्ड हो जाए ना तो बेटा एक चीज याद रखो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, कोई देखने का नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का मीन्स देने का, चार्ज वर्ड हो तो। कौन सा वर्ड? चार्ज वर्ड हो तो भाइयों बहनों यहाँ देख लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ एंड सी प्रॉफिट इज, नेट प्रॉफिट इज 20,000 रुपीज। तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई वो बात मैटर रहती ही नहीं, चार्ज वर्ड आ गया ना फिर देने का मीन्स देने का। दुनिया इधर की उधर हो जाए, यहाँ हम उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट दे देंगे, राइट। सो यहाँ 18,000 बचेंगे एंड 2,000 रुपीज का डिफरेंस आएगा एंड वो 2,000 रुपीज को अगर हम बाइफरकेट करने के लिए जाएंगे तो दैट विल बी व्हाट 800 रुपीज एंड 1,200 रुपीज। वो अब 2:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है। तो भाई कौन सा वर्ड पे फोकस करने का? चार्ज। जब जब चार्ज वर्ड आ जाए तो मान लेने का, समझना भाइयों बहनों, चार्ज वर्ड आ जाए तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको इंटरेस्ट देने का मिस देने का, फिर प्रॉफिट की सिचुएशन हो, लॉस की सिचुएशन हो या कुछ भी, राइट। तो भाई ये था केस नंबर 4। नाउ मूविंग टुवर्ड्स केस नंबर 5, P&L अप्रोप्रिएशन। अगेन मैं भी रफली बना रहा हूँ, जनरल एंट्री आप पास कर सकते हैं, राइट। केस नंबर 5, if the deed provides interest on capital is so and so and charge word against लिखा है and we have only 2,000 rupees profit। अगर हमारे पास 2,000, अरे फिर देखने का ही नहीं, मैंने क्या बोला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, यहाँ प्रॉफिट हो, इनएडिक्वेट हो, एडिक्वेट हो, वो कोई मैटर नहीं कर रहा। अभी मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, 12,000, 6,000 और कुल मिला के यहाँ
18,000 हुआ, तो कैन आई से अभी मेरी सिचुएशन सीधी की सीधी लॉस में कवर हो गई। यस और कैन आई से मेरी सिचुएशन सीधी की सीधी लॉस में कवर हो गई। ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना ज्यादा था कि मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं था, बट चार्ज वर्ड है इसलिए हमने ये किया। अगर चार्ज वर्ड ना होता तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक अपलोड किया है, उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्पेसिफिक 7-8 मिनट का वीडियो रखा, उसमें मैंने समझाया है कि उस ये सिचुएशन को बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, और उसके अंदर 2000 रुपीज तक का ही प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर आपको अच्छे से जानना हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो, राइट। ठीक है, तो बट अभी वो केस है नहीं क्योंकि चार्ज वर्ड यूज किया है। ये 16,000 रुपीज का लॉस कौन बेयर करेगा? मेरे पार्टनर 2:3 में बेयर करेंगे, एंड माय आंसर विल बी 6400 and 9600 rupees. I hope you are getting बराबर। सो बेटा अभी लास्ट केस नंबर 6 है कि if deed provides for interest on capital as a charge of profit and profit for the year is 18,000, right? And the profit for the year is 18,000, the net profit is 18,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो भाई x और y 12,000 6,000 क्योंकि चार्ज वर्ड है, तो भाई कुछ नहीं बचेगा, प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, सारा का सारा 18,000 अपने पार्टनर एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले जाएगा। यहाँ ये सम हमारा कंप्लीट हुआ, राइट। So friends, let us start sum number 16. A and B have capital of rupees 4 and 2 lakh and their interest on capital is 6% per annum. The PSR is 2:3 और प्रॉफिट फॉर्म में दिया है 30,000, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अरे भाई ये तो बचपन से यही करके आ रहे हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही हम बनाते जा रहे हैं, नहीं ठीक है। तो चलो पहले सिचुएशन समझो। सी आई एम हैविंग द प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज, दैट इज नेट प्रॉफिट, राइट। अच्छा मेरी सिचुएशन क्या है? आई हैव टू पार्टनर्स ए बी, 4 lakh and 2 lakh, right? Their interest on capital is 6%. This is their capital and interest on capital हमको 6% देना है। तो यार एक चीज बताओ, पहले रफली कैलकुलेट करो कि अगर आप इंटरेस्ट एंड कैपिटल देते 6% तो यहाँ 24,000 आता और यहाँ 2 लाख के 6% यानी 12,000 आता, यानी कुल मिला के मुझे 36,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ सकता, बराबर। बट आप मुझे ये बताओ मेरे पास प्रॉफिट तो 30 है, तो भाई मैं कहाँ से 36,000 लाऊंगा? और चार्ज वर्ड तो यूज भी नहीं किया है। अगर चार्ज वर्ड यूज किया होता तो भले आप लॉस में चले जाए तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं होगा बिकॉज चार्ज वर्ड यूज नहीं है। चार्ज वर्ड यूज नहीं है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे? सर मेरे पास देने के लिए प्रॉफिट खाली 30,000 है और मेरा खर्चा सर 36,000 है, तो क्या मैं प्रॉफिट में से ज्यादा प्रॉफिट से ज्यादा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाऊंगा? सर जी पॉसिबल ही नहीं है। देख लो मेरा वो वीडियो 7 मिनट वाला, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कितना दे पाओगे? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे पाओगे? तो उसका आंसर है सर जितना प्रॉफिट है ना उतना ही दे पाओगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाओगे। चार्ज वर्ड होता तो दे देते, भले लॉस में चले जाते, पर चार्ज वर्ड नहीं है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे पाते? सर जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही दे पाते। तो सर ये 30,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें? अरे भाई जितना आपका आउटस्टैंडिंग है उतने रेशियो में, जैसे कि इसको 24,000 चाहिए और इसको 12,000 चाहिए, यानी कुल मिला के 36 चाहिए, बट हमारे पास है कितना? 30,000। तो कहना इसे 24:12 यानी 2:1 के रेशियो में जाएगा। yes or no, so I can write 20,000 and 10,000। अगर आपको ऐसा नहीं सोचना है तो एक शॉर्टकट बताओ, कैपिटल रेशियो में दे दो, कैपिटल रेशियो 2:1 ही आएगा और ये रेशियो भी सेम ही आएगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ कैपिटल रेशियो के अंदर दे दो। पीएसआर का यहाँ कोई मतलब ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट बचता ही नहीं है। अगर प्रॉफिट बचता तो मैं पीएसआर के बारे में सोचता। आई होप यू आर गेटिंग। ये कौन सी सिचुएशन है? अगर आपको लिखना हो तो लिख दो, इट इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट दैट मींस सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है हमारे पास। आई होप यू आर गेटिंग मी।
सब मुझे मैसेज में लिखो, आर यू गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे? यस, किसी को 1% भी डाउट आए तो प्लीज आस्क। डन है, सबका मैसेज में रिप्लाई कंपलसरी है। यस बेटा, सबको सब कुछ पता चल रहा है? यस और समझ में आ रहा है? सो फ्रेंड्स, नाउ गोइंग अहेड, ये सब हमारा कंप्लीट हुआ। अभी सम नंबर 17 करने जा रहे हैं, और भाई 16 और 17 साथ में करना। देखो सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर सम है, खाली यहाँ ऐसा लिखा है इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। मैं पूरा सम समझा रहा हूँ। देखो दोनों का PSR 2:3 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज 4 लाख एंड 2 लाख, राइट? 4 लाख एंड 2 लाख, ये ए है और ये बी है, राइट? 6% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और प्रॉफिट हमारा 30,000। दे आर आस्क अस टू प्रिपेयर PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं देखो ये PNL और PNL अप्रोप्रिएशन अलग नहीं बना रहा हूँ, सेम बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? एक्चुअली अलग बनाना होता है, बट इट्स फाइन, सेम करोगे तो फाइनल आंसर सेम ही रहेगा। जब चार्ज वर्ड हो ना तो PNL एक्चुअली अलग बनाते हैं, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब के अंदर मैं साथ में बना रहा हूँ, बराबर? आपको स्कूल में पूछे तो आप PNL अलग बनाओगे और PNL अप्रोप्रिएशन अलग बनाओगे, बट अगर आपने ये बनाया तो एक्चुअली ये गलत तो नहीं ही है, राइट? ठीक है, चलो फाइनल आंसर तो सेम ही है, पार्टनर के कैपिटल में सेम ही है, राइट? तो देखो 4 लाख और 2 लाख रुपए की कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, हमारे पास नेट प्रॉफिट खाली 30,000 है। देखो यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट इज ओनली 30,000, राइट? अच्छा, फिर से मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास 6% प्रॉफिट परफेक्टली, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दू, तो दैट इज ये 24,000 और दिस इज 12,000, कुल मिला के मेरे को 36,000 देने। क्या मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है? नहीं है। ऐसा मैं कब सोचता अगर ऊपर वाला सम होता तो? जब चार्ज वर्ड होता है तो आपको ये सोचना ही नहीं है। मैंने क्या बताया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप इवन लॉस में भी हो ना, तो चार्ज वर्ड आता है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही देने का, भले आप लॉस में चले जाओ। यस और नो? देखो ऊपर वाली सिचुएशन में हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कि सर हमारे पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल था, उतना दिया। बट सर ये केस के अंदर तो क्या हो गया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल दे दिया। फुल दे दो, क्यों फुल दे दो? क्योंकि चार्ज वर्ड है। चार्ज वर्ड का मीनिंग क्या है, दुनिया इधर की इधर हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देने का मीन्स देने का, इवन फॉर्म लॉस में भी होना तो भी आपको देना पड़े। तो कहने से यहाँ पे लॉस की सिचुएशन में आ गया, और नेट लॉस अगर ए और बी का बांटने जाओ तो 6,000 into 2.5, 2,400 and it will be 3,600. I hope you are getting it. यस बेटा, सबको पता चल रहा है? सब मुझे मैसेज में रिप्लाई कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी इन अ प्रॉपर? यस, और सबको सब कुछ पता चल रहा है, राइट? ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सम नंबर 18, राइट? और ये सम है कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखो याद करो, ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कहीं पे आपने सुना हुआ है, देखा हुआ है, राइट? कहाँ सुना देखा है भाई? इट इज इन 11th स्टैंडर्ड। 11th में याद है एक चैप्टर आता था सिंगल एंट्री, CBSE बोर्ड, उसके अंदर आप क्या करते थे? सर ओपनिंग कैपिटल, फिर पार्टनर नई कैपिटल आता था जिसको हम बोलते थे एडिशनल कैपिटल, राइट? फिर पार्टनर, तब पार्टनर नहीं था, तब प्रोप्राइटर था, बट याद है हम ये सब प्लस माइनस करते थे, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, राइट? कैपिटल लाने के बाद उसका ड्राइंग का भी पोर्शन आता था जो हम लेस करते थे, क्योंकि कैपिटल प्लस होती है तो ड्राइंग लेस होगी। फिर उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लेस करते थे। याद है, प्रॉफिट हो तो ऐड करने का, लॉस हो तो लेस करने का, और इस हिसाब से हमको क्लोजिंग कैपिटल मिलती थी 11th स्टैंडर्ड के अंदर। अभी यहाँ क्या है कि आप ये मेथड से भी करोगे तो फुल एंड फाइनल 100% मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा और इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। बट शायद आप रिवर्स जाने में थोड़ी बहुत गलती कर देते हो, इसीलिए आपके टीएस ग्रेवाल में इसका एक सॉल्यूशन अलग तरीके से दिया है कि क्लोजिंग कैपिटल सबसे ऊपर लिखने का और ओपनिंग कैपिटल सबसे नीचे लिखने का। तो कैन आई से व्हाट विल बी अवर फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल, फिर आपको यहाँ क्या लिखने का है?
कि देखो ये ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस को मैं लेस कर रहा हूँ, तो कहने से यहाँ क्या होता है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब एड बैक हो जाएगा, राइट, प्लस लॉस। सर ये सबको क्या करने का, सर ये सबको लेस करने का, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस प्रॉफिट। यार एक चीज बताओ, ये क्यों साइन चेंज हो जाती है, तो एक सिंपल लॉजिक समझो। मैं ऐसा बोलूं कि आपके पास 50 रुपीज थे ओपनिंग, यानी आपके पास 50 रुपए थे और आपने 5 रुपए का खर्चा किया, यानी 5 रुपए का एक्सपेंस किया, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 45। अभी मैं इसको अलग तरीके से बोलूं कि आपके पास हाथ में 45 रुपीज है और आप 5 रुपए का खर्चा करके आए हो, तो एक्चुअली आपके पास ओरिजिनली कितने रुपए हो गए। दैट मीन्स आई एम आस्किंग यू कि आपके पास अभी 45 रुपीज है, बराबर, आप ऑलरेडी 5 रुपए का खर्चा करके आए हो, तो आपके पास कितने रुपीज हो गए, तो आप क्या करोगे, सर मेरे पास 45 अभी है, 5 खर्च करके आए तो एक्चुअली मेरे पास 50 रुपए थे। तो एक्चुअली आपने इसमें क्या किया, रिवर्स किया। मैंने क्या किया, ये क्लोजिंग, एक्सपेंस और ओपनिंग, यानी मेरी साइन चेंज हो जाती है। देखो अगर मैं रिवर्स जाता हूँ तो मेरी साइन चेंज होती है कि नहीं होती है। आपका एग्जांपल देके मैंने समझाया कि आप 11th में जो पढ़ के आए थे वो ये तरीका था, बराबर, अभी 12th में आ गए हो, तो वो लोग थोड़ा तो एडवांस पूछेंगे ना आपको। सो सी फ्रेंड्स, मैं सिंपल बताऊं कि 50 रुपए थे, 5 रुपए खर्च हुए, सर 45 है। बट अगर मैं आपको पूछूं कि प्रेजेंटली आपके पास 45 है, 5 रुपए आप ऑलरेडी खर्चा करके आए, तो ओरिजिनली कितने थे, तो आपने माइंड में कैलकुलेशन कर दी है कि सर अभी 45 है, 5 रुपए खर्च करके आया, तो 45 प्लस 5, सर मेरे पास ओरिजिनली 50 हो गए। अगर उसको मैथमेटिकली फॉर्म में बताओ तो क्लोजिंग यानी अभी कितने आपके पास है 45, खर्चा कितना किया 5, सर ओरिजिनल कितने थे तो 50। तो कहने से इसके लिए मैंने रिवर्स किया। तो भाई यही की यही चीज ये फॉर्म में है, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका इसलिए रिवर्स ही आएगा। यस और नो, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, यस और नो मुझे मैसेज में बताओ। ये पूरा फॉर्मेट आपको याद रखना है, वैसे लॉजिकली भी मैंने समझा दिया है, बराबर, कि जब भी हम रिवर्स जाते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस की माइनस एंड माइनस की प्लस। तो ये रिवर्सल मेथड है, क्लोजिंग कैपिटल आप लिख रहे हो तो दैट इज अ रिवर्सल मेथड, बराबर। तो मैथमेटिक्स का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, बराबर। ठीक है, तो चलो भाई ये केस की बात करते हैं कि भाई दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, बराबर, उनकी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 7 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ ए लिख रहा हूँ और यहाँ बी लिख रहा हूँ, यहाँ 7 लाख है और यहाँ क्या है 6 लाख, 7 लाख है एंड 6 लाख है, राइट। ठीक है, चलो उसके बाद लिखा है calculate the opening capital for the following information if drawing of A and B were 75 and 50,000। यानी ड्राइंग कितना है 75,000 एंड 50,000 है, राइट। सो यहाँ लिखोगे 75,000 एंड 50,000। क्या मेरी साइन माइनस में, देखो मैंने यहाँ प्लस लिखा है तो आपको यहाँ प्लस ही लिखना है, बराबर। गलती से भी मिस्टेक नहीं करने की है ना, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक नहीं करने की यार। लिरिक्स भी जबरदस्त होते हैं, गलती का मीनिंग की मिस्टेक होता है फिर भी, ठीक है। बी इंट्रोड्यूस रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, इंट्रोड्यूस यानी एडिशनल कैपिटल, और बी में है 1 लाख रुपए की है। तो बेटा ये 1 लाख रुपए है वो आपको यहाँ से रिड्यूस करने के, राइट, दिस शुड बी रिड्यूस, ओके। नाउ सी, interest on capital credited to partners capital account is 15,000 and 10,000। तो कहना ही से interest on capital 15,000 and 10,000 आएगा, यस और नो, ठीक है। यहाँ 15,000 एंड 10,000, भाई यहाँ साइन कौन सी है माइनस, एंड यू नो अकाउंट में माइनस की जगह ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ आएगा 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिव, बराबर। उसके बाद आगे बढ़ते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट इज 7,500 and 5,000। यानी पूरे सब में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 7,500 and 5,000 दिया है, तो भाई वो कहाँ आता है, प्लस में आता है। देखो यहाँ जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में मैं खाली छाप रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये 7,500 and 5,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 1 लाख ईच, यानी ये केस में लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो लॉस की जगह डैश कर देंगे, और प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज ईच, यानी हर एक का 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल, तो भाई चलो प्लस माइनस करो, भाई मैं तो प्रोफेसर हूँ तो आई कैन यूज द कैलकुलेटर। 7 लाख प्लस 75,000 प्लस 7,500 माइनस 15,000 माइनस 1 लाख, कहना ही से इट इज 667
667,500, राइट, 667,500। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, इसका भी प्लस माइनस करके चेक कर लो तो 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 5,000 minus 1 lakh minus 10,000 minus 1 lakh, it will be 4,45,000 rupees. And yes friends, इस हिसाब से आपका आंसर आएगा, राइट? यस और ओपनिंग कैपिटल ढूंढना, किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क, बराबर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसके बाद वाला सम सेम टू सेम है। आई एम अज्यूमिंग कि ये सब आप होमवर्क में करोगे, राइट? सब अपना वीडियो ऑफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलस्ट्रेशन 19 यू कैन डू इन योर होमवर्क, राइट? ये आप होमवर्क में करना, बहुत आसान है, ठीक है? यस। अभी सम नंबर 20 पे आ जाओ, बहुत आसान से सम अभी है आज के सेशन में। A and B started the business with 6 lakh capital and 4 lakh capital. During the year, A introduced 1 lakh as an additional capital as on 1st October. देखो डेट देखो, 1st October को इंट्रोड्यूस कर दो। They withdrew rupees 50,000 per month against profit. यानी every year वो 50,000 rupees का withdraw करना, right? यानी ड्राइंग करना, ठीक है? Now they are asking us interest on capital is to be allowed at 10%. Calculate interest payable to A and B. बराबर? समझने की बात क्या है वो सब कि यहाँ दोनों पार्टनर की कैपिटल है, एक ए है और बी है। ए की कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को 6 लाख रुपीस थी, जबकि बी की कैपिटल 4 लाख रुपीस, राइट? ए इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एन एडिशनल कैपिटल ऑन 1/10/19, राइट? तो यार मुझे ये बताओ कि मेरे पास अभी कैपिटल 7 लाख रुपए की हो जाएगी कि नहीं? कैसे? 6 लाख रुपए थी पहले और नई 1 लाख रुपए हम लाए, तो कुल मिला के कैपिटल अपनी 7 लाख रुपए की हो जाएगी, बराबर? प्रेजेंटली ये 50,000 का आप ड्राइंग कर रहे हो, उसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ढूंढना नहीं है, बराबर? अगर 50,000 पर मंथ अगेंस्ट कैपिटल होता ना तो पूरी सिचुएशन अलग हो जाती, बट वो है नहीं, तो उसमें हम अभी जाते हैं। बट प्रॉफिट वर्ड था इसलिए मैंने इग्नोर किया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी नहीं दिया और वो पूछा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकती है। देखो, आप समझो यार, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बैंक में लोन लेने के लिए गया, तो बैंक ने मुझे 6 लाख रुपए की लोन दी। मैंने बोला कि भाई देखो बैंक, इंटरेस्ट कितना लोगे? तो बैंक बोलेगा कि सर 10% इंटरेस्ट है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, 10/100। यहाँ तक तो सब कुछ सही था। मैंने 12/12 करके उनको इंटरेस्ट, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया। 6 लाख इंटू 10% इंटू 12/12, यानी मैंने 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट दे दिया। एट द सेम टाइम वही बैंक के साथ, वही बैंक में मैं फिर से 1 लाख रुपए लेने गया था, फिर से 6 लाख से अलावा, 6 लाख के अलावा मैंने 1 अक्टूबर को बैंक से दूसरे 1 लाख रुपए लिए, बराबर? तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च का बैंक मुझे इंटरेस्ट मांगेगी कि भाई लाओ इंटरेस्ट। तो कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कैन आई से इट विल बी 6/12? यस। तो कैन आई से 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। तो कैन आई से यहाँ क्या आएगा? 5,000। तो कुल मिला के 65,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तरीका ये था, बराबर? या आप इस हिसाब से ढूंढो। अभी मैंने क्यों बैंक वाला एग्जांपल दिया? क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ क्या है, फर्म को पार्टनर कैपिटल दे रहा है, तो ऑब्वियसली पार्टनर बोलेगा पिलाओ मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ बैंक की जगह क्या है? फर्म है। बाकी सब कुछ सेम है। कैसे? और तो एक तरीका ये है कि 65,000 इस तरह से ढूंढा है, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ, सेम आंसर आएगा कि पूरे फॉर्म में 6 लाख रुपीस कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे? तो सर वो देखो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर, तो सर 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग। 6/12 करो, 6 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 करो, तो भाई वो 30,000 रुपीज आएगी। सर 7 लाख रुपए कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग रहे? तो सर 7 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 करो। yes, तो 7 lakh into 10% into 6/12, सर इट विल बी 35,000। दोनों तरीके सही है, आपको जो अच्छा लगे। क्यों मैंने 1 अक्टूबर, क्यों मैंने वहां 6 मंथ्स लिखा? बिकॉज 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। देखो आपकी बुक के अंदर ये मेथड
दी हुई है, राइट। बट आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, अपने को आंसर फाइनल ये आना चाहिए। तो अवर फाइनल आंसर इज 65,000 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे। बी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो क्या कर रहा है, सीधा का सीधा कोई नई कैपिटल ला नहीं रहा और ले जा भी नहीं रहा, तो सीधा का सीधा उसका क्या करते 4 लाख इंटू 10%, यानी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपीज आएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी, बराबर है, यस और नो। किसी को 1% भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। So friends, we are starting illustration number 21, right? ये भी बहुत आसान सा है। देखो 21 नंबर में थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ कि दोनों पार्टनर है, एक की कैपिटल 250 और दूसरे की 150, 2,50,000 and it is 1,50,000, right? They share profit equally. On 1st July 2019, they decided that their capital should be 2 lakh each, right? The necessary adjustment in capital were made by introducing and withdrawing the capital. And interest on capital is 8% per annum. ये थोड़ा मैथमेटिकल सम है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 अप्रैल, मैं थोड़ा अच्छे से लेकर आऊँ तो आपको पता चला। देखो ये दो पार्टनर है, उनकी 1 अप्रैल 2019 को एक की कैपिटल थी 2,50,000 और दूसरे पार्टनर की कैपिटल थी 1,50,000। अभी मैं बोलूँ कि भाई दोनों की कैपिटल मेरे को 2 लाख करने की है, यानी क्लोजिंग बैलेंस में बताओ तो 2 लाख रखना। तो आप बोलोगे कि सर इसमें से 50,000 लेस कर दो और सर यहाँ 50,000 ऐड कर दो, यानी एक से 50,000 लेके दूसरे को देने का, या तो एक खुद विड्रॉ करेगा और दूसरा पार्टनर लाएगा। इन द सेंस ये बोलना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8%, पर बोल रहे कि भाई सर ये जो आप बता रहे हो कि कैपिटल 2 लाख ईच करनी है, वो कौन से दिन को करनी है, दैट इज ऑन 1 जुलाई। यानी ये जो एडजस्टमेंट होगा प्लस माइनस का, वो कौन से दिन को होगा सर, 1 जुलाई। समझो बात को। और 31 मार्च को मेरी कैपिटल कितनी हो, इवन 1 जुलाई से मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, 2 लाख ही हो जाएगी, जो थ्रू आउट द ईयर रहने वाली है। यानी इसमें क्या हुआ, एक पार्टनर 50,000 ले गया और दूसरा पार्टनर 50,000 लेके आया है। तो हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या, तो एक सिंपल चीज है। चलो पहले आर की बात करें। दो तरीका है, अभी ऊपर की मेथड में जो आपको अच्छा लगा होगा वो तरीका हम यूज करें। एक तरीका ये था कि सर 2,50,000 PRN अपॉन 100 कर रेट है सर, कितने परसेंटेज, 8%। मुझे ये बताओ 2,50,000 कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे सर, 3 मंथ्स के लिए रहे। क्यों, तो सर अप्रैल मई जून। और सर 2 लाख रुपीस कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे, तो सर वो 9 महीने के लिए रहे आउटस्टैंडिंग। तो एक तरीका ये था 2,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12 कि भाई कितना आउटस्टैंडिंग है। ये मेथड नंबर 2 थी जो हमने लास्ट में की थी ना, ये वो मेथड से मैंने किया सर, तो दैट विल बी 5,000। अभी क्या करोगे, 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12 करोगे तो सर इट विल बी 12,000, यस 17,000। एक तरीका ये था, इसको मेथड नंबर 2 ऊपर बोला था। अगर आपको ये लाइट नहीं हो रही, अच्छा से नहीं पता चल रहा है, तो आप समझो 2,50,000 आपने क्या माना था 12 मंथ्स के लिए, राइट। तो 12/12 करो, 2,50,000 इंटू 8% इंटू 12/12, 20,000। और सर आप 50,000 विड्रॉ कर रहे हो तो 50,000 नेगेटिव में लिखो 8%, और सर 9 मंथ्स के लिए है ना, क्योंकि 1 जुलाई को आप विड्रॉइंग की एंट्री कर रहे हो, तो 9 मंथ्स के लिए है ना, 1 जुलाई से 31 मार्च। 50,000 इंटू 8% इंटू 9/12, कहने से -3,000। तो यहाँ भी 17,000 आंसर आएगा। आई विश आपको जो अच्छी लगे मेथड, इसमें मैं ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा कि यही मेथड करो वही करो। आपका फाइनल आंसर इस तरह से मैथमेटिकली आप करेक्ट हो गए तो आपका फाइनल आंसर आएगा। ये एन है, उसमें भी दो तरीके हैं, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। एक तरीका ये है 1,50,000 इंटू 8%, 1,50,000 कुल मिला के 3 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग रहे, राइट, क्योंकि अप्रैल मई एंड जून, 1 जुलाई को नहीं काउंट करेगा। 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12, तो कहने से इट इज 3,000 रुपीज, बराबर। और सर बाकी के 50,000 रुपीज, सॉरी बाकी आप देखो 2 लाख रुपीज कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे, तो सर 2 लाख इंटू 8%, सर वो 9 महीने के लिए रहे। 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, तो कहने से इट विल बी 12,000। तो ये एक तरीका था। और अगर ये पता ना चले तो ऊपर जो सबसे पहले सिखाया था 1,50,000 थ्रू आउट द ईयर आपने बोरो किए थे, राइट।
तो थ्रू आउट द ईयर यानी 12/12 यानी 1,50,000 into 8%, so it will be 12,000 rupees, right? और सर 50,000 आप कब लाए थे? सर 50,000 में 9 महीने के लिए लाया था। 50,000 into 8% into 9/12, सर इट विल बी 3,000, तो यहाँ आएगा 15,000। दोनों में आंसर सेम आएगा। इट्स योर चॉइस, आपको जो अच्छे से पता चले वो कर सकते हो। आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए इसके कैलकुलेशन के लिए। आई होप यू आर गेटिंग मी इन प्रॉपर वे। सो फ्रेंड्स, यहाँ आज तक ही रखते हैं, बाकी के सम नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड